नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। कक्षा 9 से 12 तक की समस्त हिंदी की परीक्षाओं में गद्य खंड के कवि सूरदास जी का जीवन परिचय प्रस्तुत है। सूरदास भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदास एक सरस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी के जन्मांध होने या ना होने पर विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वान का यह कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर वर्णन करने वाला व्यक्ति जन्मांध नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, वरन बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। कहते हैं कि सूरदास का विवाह भी हुआ था। सांसारिक विरक्ति से पूर्व ये अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। आरंभ में ये दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद ये कृष्ण लीला का गायन करने लगे। ऐसा माना जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठल नाथ जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाते हुए अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक छंद छटा, बिनु सब जग मांझ अंधेरो। सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि थे। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति था। अपने विलक्षण मौलिक प्रतिभा एवं प्रभावपूर्ण भाव विभक्ति के द्वारा इन्होंने कृष्ण भक्ति के अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रवाहित करके संसार को इसमें अवगाहन कराकर परमानंद का अनुभव कराया। सूरदास ने अपने काव्य में भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया। गहन दार्शनिक भावों की कोमल एवं सुकुमार अभिव्यक्ति इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अपने सखा भाव का निरूपण करते हुए मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण अपने काव्य में किया है। इनके काव्य में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण हुआ है। वात्सल्य भाव की जैसी अभिव्यक्ति सूर काव्य में हुई है, उसका दूसरा उदाहरण विश्व साहित्य में दुर्लभ है। विरह वर्णन की दृष्टि से भी इनका काव्य अनुपम है। भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से इन्होंने विरह की अत्यंत मम स्पर्शी स्थितियों का भावपूर्ण चित्रण किया है। सूरदास का जन्म सन 1778 ईस्वी में, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान रुनकता ग्राम में, मृत्यु स्थान पारसौली ग्राम में। पिता का नाम पंडित रामदास। कार्य क्षेत्र गायन भक्ति। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। मान्यता है कि भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नगरी प्रचारिणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के 25 ग्रंथों की रचना की, किंतु दुर्भाग्यवश आज इनके 3 ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी ही उपलब्ध है। सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक रचना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हजार पद ही आज मौजूद हैं। सूरसागर एक गीत काव्य है जिस पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है। इसके बाद आज भी सर्वत्र तन्मयता के साथ गाए जाते हैं।
सूरसारावली अभी तक विवादास्पद है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से विद्वान इसे भी निसंदेह रूप से सूरदास की प्रमाणिक रचना मानते हैं। इसमें कुल 1107 पद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें किसी एक विषय का विवेचन नहीं हुआ है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं के लक्षण एवं अलंकारों का विवेचन हुआ है। इसमें कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी हुआ है। एक दो स्थानों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी दिखाई पड़ती है। भाषा सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इनके सभी पद गेय हैं, अतः उनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। शैली इनका समस्त काव्य मुक्तक शैली में रचित है, किंतु सूरसागर के मुक्त पद भी प्रबंध काव्य जैसा आनंद प्रदान करते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान इनका सूरसागर तो मानो वात्सल्य और श्रृंगार का ही सागर है। इनकी अंधी आँखों ने जिस रूप एवं भाव सौंदर्य को देखा, उसे देखने के लिए 400 वर्षों से कवियों की आँखें लालायित थीं। इनकी वात्सल्य एवं श्रृंगार परक अद्वितीय रचनाओं की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए।